नमस्कार। आज हम भजन मार्ग यूट्यूब चैनल के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, इसमें कुछ आध्यात्मिक सवाल जवाब हैं जिन पर चर्चा हुई है। और इसमें से मुझे लगता है 3 बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं। बिल्कुल। एक तो ये कि सवालों के जवाब देता कौन है। हम्म, दूसरा, क्या हमारा प्रारब्ध मतलब जो किस्मत में लिखा है उसे बदला जा सकता है। हम्म, और तीसरा, ये कि कलयुग में गुरु मंत्र इतनी आसानी से क्यों मिल रहे हैं, पहले तो बड़ा कठिन था। सही बात है। तो हमारा जो स्रोत है वो यूट्यूब वीडियो है। प्रश्न पूर्ण होते ही आप उत्तर दे देते हैं। तो ये उत्तर कौन देता है? भजन मार्ग। इसी का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि वक्ता इन विषयों पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या नजरिया है। शुरू करते हैं। पहला सवाल परी राजपूत जी का। वो पूछती हैं कि वक्ता ध्यान में होते हैं और सवाल पूरा भी नहीं होता, फिर भी जवाब एकदम सटीक आ जाता है। ये कैसे हो जाता है? देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि वक्ता इसका क्रेडिट खुद को नहीं देते। बिल्कुल नहीं। अच्छा, उनका साफ कहना है कि जवाब तो जगत गुरु भगवान दे रहे हैं, जो सबके दिल में बैठे हैं। वो तो खुद को भी सुनने वाला ही मानते हैं, बोलने वाला नहीं। अरे वाह, मतलब वो खुद को सिर्फ एक माध्यम समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कभी बड़ा सर्जन फेल हो जाता है और कोई झोला छाप काम कर जाता है, तो वैसे ही वो कहते हैं मेरी कोई विद्वत्ता नहीं है, बस भगवान की कृपा है, उन्हीं से समाज का मंगल हो रहा है। वो श्लोक भी बोलते हैं, मूकम करोति वाचालम। पंगुम लंघयते गिरिम। हाँ, कि गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है। बिल्कुल। जिनकी कृपा से ये होता है वही जवाब दे रहे हैं। ये तो हुई पहले सवाल की बात कि जवाब दैवीय प्रेरणा से आ रहा है। अब दूसरा सवाल, ये प्रारब्ध कर्म वाला। सी इच्छा से की गई भक्ति से मिटा सकते हैं। ये तो बहुत लोगों के मन में होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस पर वक्ता का जवाब एकदम साफ है, नहीं। नहीं। नहीं, जो प्रारब्ध बन गया वो भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने श्लोक भी बताया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। मतलब अच्छा हो या बुरा, किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ता है। लेकिन कर्म तो 3 तरह के होते हैं ना, संचित, क्रियमाण। हाँ, वो कहते हैं कि संचित कर्म जो जमा है या क्रियमाण जो अभी कर रहे हैं, वो शायद भक्ति या ज्ञान से कट जाए, मिट जाए, पर प्रारब्ध मतलब जिसका फल मिलना शुरू हो गया है वो नहीं। अच्छा। वो कहते हैं कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। दिक्कत तब है जब हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं। ये बात तो ठीक है, पर इसको अपनाना, मानना, जब सच में तकलीफ हो रही हो, बड़ा मुश्किल है। महसूस भी होती है, पर उसका दुख नहीं होता। दुख नहीं होता, दर्द होता है पर दुख नहीं। हाँ। क्योंकि वो भगवान की शरण में है। वो हर हाल में, हर कष्ट में मुस्कुराते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। ये स्वीकृति और